आज का हमारा विषय है उपभोक्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाले तत्व। कल के वीडियो में मैंने आपको ये स्पष्ट किया था कि जब एक बार उपभोक्ता का संतुलन स्थापित हो जाता है तो संतुलनकारी शक्तियों में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता का संतुलन भी बदल जाएगा। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं कि वे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं या वे कौन से तत्व हैं जो उपभोक्ता के संतुलन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव क्या है? कीमत प्रभाव की एक सरल शब्दों में जो परिभाषा है वो ये है, अन्य बातों के स्थिर रहते हुए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को कीमत प्रभाव कहा जाता है। ये एक सरल से सरल परिभाषा है कीमत प्रभाव की। परिभाषा में जैसा आप देख रहे हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहते हुए, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये कुछ मान्यताओं के अधीन है। यानी हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ हम उपभोक्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाले तत्वों में केवल कीमत को परिवर्तनशील मान रहे हैं, बाकी अन्य तत्वों को स्थिर मानते हैं। जैसे दूसरी वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है ना, और भी जैसे वस्तु की मांग पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, वो सब के सब हमने स्थिर मान लिए। तो अन्य बातों के स्थिर रहते हुए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन है ना। जब मांग के नियम आपने पढ़ा होगा तो मांग के नियम में भी आपने ये देखा कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है। तो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को हम कीमत प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो इसको हम उपभोक्ता के संतुलन के साथ किस प्रकार से ये परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण, जिसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं, वो हम इस रेखा चित्र से आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें हमने कीमत प्रभाव को दिखाया है। देखिए, रेखा चित्र के 0x अक्ष पर हमने x वस्तु को लिया है, 0y अक्ष पर हमने y वस्तु को लिया है। हम ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की प्रारंभिक कीमत रेखा AB2 है। तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता का संतुलन S बिंदु पर होगा, जहां वो X वस्तु की 0x2 मात्रा का उपभोग करता है। अब हम ये मान लेते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहते हुए X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। तो ये कीमत रेखा इधर खिसक कर AB3 हो जाएगी। तो उपभोक्ता का संतुलन भी अब S बिंदु से T बिंदु पर आ जाएगा, जहाँ कीमत रेखा AB3 तटस्थ वक्र IC3 को स्पर्श करती है। और इसके विपरीत मान लीजिए कि वस्तु X की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो कीमत रेखा AB1 हो जाएगी। उपभोक्ता का संतुलन S से हटकर R पर आ जाएगा, जहाँ कीमत रेखा AB1 तटस्थता वक्र IC1 को R बिंदु पर स्पर्श करती है। तो अब R, S एवं T, इन तीनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो ये एक वक्र जो बनता है, इसको हम कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व, PCC वक्र, यानी कीमत उपभोग वक्र। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों कीमत में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता का संतुलन भी बदल जाता है, और विभिन्न संतुलन बिंदुओं को मिला देने पर जो वक्र बनता है उसको हम कीमत उपभोग वक्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये कीमत प्रभाव काम करता है। यहाँ हमने उपभोक्ता की आय को भी स्थिर मान लिया है, वाई वस्तु की कीमत को भी स्थिर मान लिया है,
तथा उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले बाकी तत्वों को भी स्थिर मान लिया है। हम केवल कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देख रहे हैं, एक्स वस्तु की मांग या वाई वस्तु की मांग, तो इसे हम कीमत प्रभाव के नाम से जानते हैं।